आप लोगों का मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। थैंक यू सो मच। और हम सारे लोग गर्व करते हैं कि हमें पहली बार में हिंदुस्तान की नहीं, वर्ल्ड की नंबर वन महान एक ग्रेट कंपनी मिली, जो 25 साल से लीड कर रही है। एक पाइनियर कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग का एक सबसे बड़ा चेहरा और सबसे पहले शुरुआत करने वाली साथियों। और हम सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि इतनी बड़ी, इतनी ग्रेट, इतनी महान कंपनी हम सारे लोगों को मिली। थैंक यू सो मच। अगेन मैं जरूर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और इस बात के लिए भी हम बहुत ज्यादा ग्रेटफुल करते हैं फील कि हमें एक बहुत ही लर्निंग एजुकेशन सिस्टम, एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम साथियों जो मिला है, और जिसके लिए मैं जोरदार तालियां बजवाना चाहूंगा, जिसका नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जो कि इंडिया का सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। और यहाँ की जो एजुकेशन है, यहाँ की जो लर्निंग है, यहाँ का जो एसोसिएशन है, उसकी वजह से लगातार बहुत ज्यादा लोग तरक्की कर रहे हैं। अ, बहुत ज्यादा लोग आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं साथियों, तो इस एजुकेशन का मैं सबसे ज्यादा दीवाना हूं, क्योंकि यहाँ की जो एजुकेशन है, जो एक इंसान की सोच को बनाती है, आपके इनर के पावर को बाहर निकालती है, आपकी सोई हुई शक्तियों को बाहर जगाती है, आपको मोटिवेट रखती है, आपको मतलब जो है ना कि ड्रीम दिखाती है। ये सब कुछ अगर मैं आज बन पाया हूं या इस लेवल पे मैं पहुंच पाया हूं, तो एजुकेशन का सबसे बड़ा रोल है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि मैंने बैंक में नौकरी करी है, लेकिन कभी भी मैंने किताबों के अंदर मतलब जो है कि जिंदगी में बड़ा आदमी कैसे बनना है, सक्सेसफुल कैसे होना है, कठिन परिस्थितियां आनी है तो उनको कैसे लड़ना है, अपनी सोच को बड़ा कैसे करना, कभी मैंने नहीं सीखा। लेकिन मैं आपको रियली बता रहा हूँ, ये इस एजुकेशन सिस्टम का ही कमाल है कि मैं अपना एक बेस्ट वर्जन बन पाया, और अभी और बन रहे हैं। तो मैं जोरदार तालियां बजवाना चाहूंगा हमारा बेस्ट एजुकेशन सिस्टम साथियों। और इसी का दामन थाम के हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और बहुत सारे लीजेंड इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से आज ऊंचाइयों पे हैं। और यहाँ देख के साथियों हमारा मतलब जो है ना कि गर्व होता अपने आप में कि पहली बार में एक ऐसे पांच पांच ऐसे डायरेक्टर, ऐसे विजनरी डायरेक्टर, जहां लोगों की मतलब जो है ना कि सोच खत्म होती है, वहां हमारे डायरेक्टर्स की सोच शुरुआत होती, स्टार्ट होती है। तो साथियों ये बहुत ही विजनरी, इतना जबरदस्त तरीके से मैनेजमेंट, इतना जबरदस्त तरीके से साथियों प्लान लेके आते हैं साथियों, और सारी की सारी चीजें बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। तो हम सारे लोग बहुत ज्यादा लकी हैं, बहुत ज्यादा ग्रेटफुल और सौभाग्यशाली हैं कि एक नहीं, दो नहीं, पांच पांच हमें ऐसे ग्रेट डायरेक्टर मिले साथियों, जिनकी सोच बहुत बड़ी है, जिनका विजन इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा है। तो थैंक यू सो मच। और अगेन साथियों, एक बहुत बड़ी शुरुआत हुई आज से 4 से 5 साल पहले। और मैं जरूर मतलब जो है ना कि महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल जी, ग्रेट मेंटर के लिए मतलब जो है ना कि बहुत ज्यादा तालियां बजवाना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी मुहिम को छेड़ा, उन्होंने एक ऐसी शुरुआत करी, उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां पे आप मतलब सुन पाते हैं रोज, मतलब बहुत ही सक्सेसफुल लोगों को आप अपने घर बैठे उनकी सक्सेस स्टोरियों को आप सुन पाते हो, और लर्न कर पाते हो, अपने घर पे ही सीख पाते हो उन तमाम स्ट्रेटेजीज को, उन प्लानिंग को, और मतलब उन सक्सेसफुल स्टोरियों को आप सुन पाते हो। तो मैं जरूर बोलूंगा कि अपनी टीम के अंदर इस पैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इसको प्रमोट करें, और रोज इसको सुनें, क्योंकि मॉर्निंग की जो हमें खुराक मिलती है, सुबह सुबह की साथियों जो हमें एक डोज मिलती है, वो पूरे दिन हमें काम करवाती है। तो महागुरु जी, मैं बहुत बहुत मतलब जो है कि धन्यवाद देता हूं आपका कि आपने एक ऐसी मुहिम छेड़ी, एक ऐसा अभियान, एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया हम सब लोगों के लिए, जिससे हमें लगातार कंटिन्यू बेसिस पे हमें हम अपडेट रहते हैं, हमें नॉलेज मिलती है, हमें सक्सेस स्टोरीज को सुनने का मौका मिलता है। और मैं जरूर मतलब जो है कि स्पेशली मतलब जो है कि ब्लेस्ड हुआ ग्रेट मेंटर महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल जी का, जिनका आशीर्वाद साथियों, और मैं बोलूंगा कंट्री के, मैं बोलूंगा सबसे बड़े मेंटर हैं हमारे मतलब डायरेक्ट सेलिंग के साथियों, जिन्होंने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया, एक ऐसा मतलब जो है कि माइलस्टोन एक आम इंसान के लिए साथियों सेट किया। मैं तो बोलूंगा ग्रेट मेंटर ने डायरेक्ट सेलिंग की एक डेफिनेशन ही चेंज कर दी, एक परिभाषा ही चेंज कर दी। इनका लगातार डेडिकेशन, इनका डिसिप्लिन साथियों, इनकी कंसिस्टेंसी, जिसका नतीजा है कि साथियों आज मेरे जैसे करोड़ों लोग आज ड्रीम देख पा रहे हैं इनके जैसा बनने का। थैंक यू सो मच ग्रेट मेंटर।
आपने लगातार मेहनत करके हम लोगों के लिए एक पथ बनाया, हम लोगों के लिए आपने लगातार हमें मार्गदर्शन दिया, जिसकी वजह से हम बड़ा ड्रीम देखते हैं, जिसकी वजह से हम लगातार काम करते हैं। और साथियों, मैं अगेन बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ, बहुत ज्यादा धन्यवाद भी देना चाहूंगा और जोरदार ताली बजवाना चाहूंगा। हमारे जितने भी ग्रेट मेंटर हैं, जितने भी हमारे अपलाइन हैं साथियों, मैं बात करूं साथियों एक एक लीडर की, तो साथियों अब वो अपने आप में साथियों बहुत मतलब जो है कि लीजेंडरी पर्सनालिटी है। उन्होंने मतलब जो है कि इस इंडस्ट्री के अंदर अपना नाम कमाया है, अपना सब कुछ देके यहाँ तक वो पहुंचे हैं साथियों, है ना। मैं अगेन जोरदार ताली भी बजवाना चाहूंगा ग्रेट मेंटर श्री राजीव चतुर्वेदी साहब जी का, और मिस्टर संजय जैन साहब, जिन्होंने एक बहुत अच्छा सिस्टम हम लोगों को बना के दिया, जिनकी वजह से दिशा ट्रेनिंग हम लोगों को मिली। मैं जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा ग्रेट मेंटर सुनेरी लाल जी का, जो कि मतलब जो है कि हमारे को लीड करते हैं, लगातार हमें आशीर्वाद देते हैं, जिनकी लीडरशिप में साथियों हम लोग लगातार पल रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा श्री देवी शर्मा जी का, जो कि हमें एजुकेट करते हैं, ऐसी मतलब जो है कि टेक्निक्स हम लोगों को बताते हैं, जिनकी वजह से हम सीख पाए। एक एक लीडर की अगर मैं बात करूं हरिशंकर जी सर की, मैं बात करूं योगेश यादव जी सर की, मैं बात करूं पवन यादव सर की, रामकिशन सर की, नरसिंह नागल साहब की, एक एक लीडर मतलब हमारे लिए मतलब बहुत ही मतलब जो है ना कि माइलस्टोन और लगातार हमें मेंटरशिप देते हैं। और ग्रेट मेंटर महागुरु जी श्री टिकेन सिंह चौधरी साहब। साथियों, सबसे ज्यादा अगर मेरी जिंदगी में एक इंसान का अगर रोल रहा है साथियों, तो वो रहा है साथियों मेरे मेंटर। मैं बहुत जोरदार तालियां बजवाना चाहूंगा, और बहुत ज्यादा मैं सौभाग्यशाली, बड़ा ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ। हर दिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि एक ऐसा इंसान मेरी जिंदगी में आया, जो साथियों आज लगातार मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे को एजुकेट कर रहे हैं, मेरे को लगातार साथ लेके चल रहे हैं साथियों। आज इनकी मेंटरशिप की वजह से, इनकी गाइडलाइन की वजह से साथियों मैं यहाँ तक पहुंच पाए। तो मागुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लगातार मेंटरशिप, लगातार सपोर्ट और गाइड देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, इस बिजनेस में कैसे मेरी एंट्री हुई, कैसे मैं इस बिजनेस के अंदर मेरा आना हुआ। तो आप सारे लोगों को पता, नाम ताराचंद वर्मा है, जयपुर सिटी का रहने वाला हूँ। और इस बिजनेस में आने से पहले मेरा डॉक्टर बनने का ड्रीम था। आई वॉज वेरी पैशनेट। डॉक्टर बनने के लिए मैं बहुत ज्यादा एस्पिरेंट था। मेरा ड्रीम था कि मैं पढ़ लिख के एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनूं, लेकिन गॉड की प्लानिंग कुछ और थी कि मुझे डायमंड बनाना था उनका, मुझे सेफ शॉप में लाना था। और मैं एजुकेशन में बाकायदा बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा। अगर मैं बात करूं उस टाइम के अंदर 2001, 2003 और 2004-5, उस टाइम पे मैं ग्रेजुएट हुआ, बीएससी एग्रीकल्चर हूं मैं। फर्स्ट डिवीजन में फर्स्ट क्लास पास आउट हुआ। मैंने महाराष्ट्र से ग्रेजुएट हुआ एग्रीकल्चर साइंस के अंदर। उसके बाद मैं रिटर्न आके एक फर्टिलाइजर कंपनी में काम किया लगभग लगभग 22 महीने। और फिर मेरा एक जॉब लगा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, जो कि आजकल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गया है। तो यहाँ मैंने मतलब जो है कि ऐसे करके मैंने गवर्नमेंट जॉब को अचीव कर लिया था। और यहीं से शुरुआत होती है, नौकरी के दरमियानी, बैंक की सर्विस के दरमियानी मेरी मुलाकात होती है श्री टिकेन सिंह चौधरी साहब से। और वहां मेरे को प्लान दिया जाता है और मैं ज्वाइन करता हूँ और मेरी जर्नी स्टार्ट करता हूँ। और जर्नी स्टार्ट किए लगभग लगभग 15 साल मेरे को हो गए हैं। बहुत सारे अप डाउन्स आए मेरी जिंदगी के अंदर, बहुत सारी मतलब चैलेंजेज आए, लेकिन सिस्टम की ताकत और अपलाइन के ब्लेसिंग की वजह से मैं लगातार खड़ा रहा, लगातार चलता रहा, और चीजों को फेस करता हुआ आगे बढ़ता रहा। बहुत सारे अचीवमेंट साथियों जो मैं सोच नहीं सकता था, मैंने कल्पना नहीं करी थी, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव में रहता था। लेकिन ये बिजनेस की ताकत है, ये यहाँ की मतलब जो है कि एसोसिएशन की पावर है, कि आपकी सोच बहुत बड़ी हो जाती है, आप बड़ा ड्रीम देख पाते हो और जिंदगी में बहुत कुछ अचीवमेंट कर पाते हो। तो मैंने यहाँ से 3-3 लग्जरी कारें ली मैंने। मेरा ये सबसे पहला गाड़ी, एक बहुत ही शानदार कार, जो मेरी जिंदगी की सबसे पहली कार है, टोयोटा एटियोस। ये कार मैंने स्टार्टिंग के 15 महीने के अंदर मैंने अचीव किया। उसके बाद में सेकंड कार जो मैंने लिया, वो भी रेनॉल्ट डस्टर, बहुत ही वर्ल्ड क्लास कार, इसको भी मैंने लिया। और लगातार ये कार भी आज मेरे पास में है, इसको भी मैं चला रहा हूँ। ये बिजनेस की पावर है, ये डिसीजन की पावर है माय डियर फ्रेंड्स। ये ताकत है हमारी मेंटरशिप की, ये ताकत है इस बिजनेस की। और रिकॉर्ड बनाया, थर्ड वन, दैट इज BMW X3। एक बहुत ही ड्रीमर कार साथियों, जो आज भी लोगों का ड्रीम बना हुआ है, आज भी लोगों का सपना है। एक बहुत बड़ी कार साथियों, एक लग्जरी, एक प्रीमियम कार, जिसमें आजकल मैं चलता हूँ। पिछले लगभग लगभग 5 साल हो जाएंगे मेरे को इस कार को मेंटेन करते हुए, अक्टूबर में।
तो मैं इसके लिए भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, इस बिजनेस का, इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी का, ग्रेट मेंटर्स का, और साथियों इस इंडस्ट्री का, कि एक आम इंसान एक बैंक में नौकरी करने वाला, जिसकी कभी सोच नहीं होती थी, कारों के नाम भी नहीं जानता था कि ऑडी BMW मर्सिडीज क्या होती है, लेकिन आज मैं इस कार तक पहुंच पाया, इस कार को मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं अपनी मतलब जर्नी के अंदर साथियों। एक बहुत बड़ी बात है, मैं गर्व फील करता हूँ कि मेरे को मौका मिला साथियों। ये बिजनेस रियली के अंदर बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है। जब आप इसको शिद्दत से करते हो तो बहुत सारी चीजें आपको जिंदगी के अंदर मिलती है। तो आप देख पा रहे हैं साथियों, लगातार मैं अचीवमेंट लेता गया, काम करता गया, सिस्टम और अपलाइन की बातों को मैं मानता रहा। और एक चेक का ड्रीम था मेरा कि मैं, पहले कंपनी 2 लाख रुपए देती थी कि वीक का कभी मैं 2 लाख रुपया कमा के दिखाऊं। तो एक वीक वो भी आया मेरी जिंदगी की, मैंने हफ्ते के 2 लाख रुपए भी कमाया। उसके बाद में फिर 4 लाख वीक का टारगेट लगाया। तो एक वीक वो भी आया मेरे जीवन के अंदर, मैंने कि यहाँ से 4 लाख रुपया भी एक वीक का कमा के बताया, वो भी मैं अचीव करके बताया। और वो भी पॉसिबल हुआ तो सिर्फ सिर्फ अपलाइन की वजह से और टीम के सपोर्ट की वजह से साथियों। यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। अगर आपके पास जबरदस्त टीम है, आपके पास में जबरदस्त मेंटरशिप और अपलाइन है, तो एवरीथिंग पॉसिबल। सॉरी, नथिंग टू वरी। उसके पास में आप देख सकते हैं साथियों, 4,11,000 रुपए का भी चेक मैंने यहाँ से अचीव किया। लगातार कंटिन्यू बेसिस पे आगे से आगे और बड़े और बड़े और इससे भी बड़े अचीवमेंट्स को मैं लेता गया, और ऐसे रोकड़ा मेरे को आता गया। और एक फिर अगला एक ड्रीम मैंने लगाया, और बहुत ही सुंदर एक खूबसूरत सा घर मैंने जयपुर सिटी के अंदर साथियों परचेज किया। मैं अपनी फैमिली के साथ इस ब्यूटीफुल घर में आजकल मैं रहता हूँ, पिछले 6 साल से बहुत ही मजा आ रहा है, एकदम आनंद आ रहा है कि अपने घर में साथियों मैं ले पाया। तो इस बिजनेस की वजह से, मैं बोलूंगा टीम वर्क की वजह से, या मैं बोलूंगा अपलाइन के आशीर्वाद की वजह से साथियों, ये अचीवमेंट भी ले पाया। आज मैं विदेश की मैं बात करूं तो एक छोटे से गांव में रहने वाला आदमी कभी कल्पना नहीं कर सकता कि मैं कभी विदेश जाऊंगा। ये मेरा पहला ट्रिप 2012 के अंदर रहा, थाईलैंड का, बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। और रियली के अंदर मैं बताऊंगा आप लोगों को कि जरूर आप जाइए विदेश, जब आपको जाने का मौका मिले। वहीं से सच बोलूं तो मेरी एक सोच मिली थी, वहीं से मेरे को एक मतलब जो है कि माइंड सेट हुआ था इस काम को बड़ा करने के लिए। ऑल्दो मैं उस टाइम पे बैंक में था, लेकिन बैंकॉक एयरपोर्ट पे आते टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि अभी बैंक नहीं जाना। बैंकॉक एयरपोर्ट पे रिटर्न टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि अभी मैं रिटर्न बैंक नहीं जाऊंगा, क्योंकि इतना बड़ा सोच मैं वहां पे लेके आया। और ये पहली यात्रा ने ही मेरी जिंदगी को बदल दिया। और मैं अंदर से कमिटेड हो गया कि नहीं यार, इसी बिजनेस को बिल्ड करेंगे, इसी काम को मतलब जो है कि हम बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाऊंगा। और ये मैं जर्नी, ये जो ट्रिप मेरी जिंदगी का सबसे टर्निंग पॉइंट रहा, मैं बताऊं आपको। और उसके बाद लगातार 3-3 4-4 बार थाईलैंड जाने का मौका मिला। अभी फिर जा रहे हैं, अगस्त के अंदर थाईलैंड जा रहे हैं। दुबई, दुबई जाने का भी मुझे मौका मिला। और उसके बाद मलेशिया जाने का भी मेरे को मौका मिला, है ना। तो ऐसे लगातार मतलब जो है कि विदेशों में जाने का मौका मिला। फिर महागुरु जी लोगों के साथ में रसिया जाने का मौका मिला, बहुत ही ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत कंट्री। रियली के अंदर मैं बहुत ज्यादा मतलब मोटिवेट हुआ वहां जाके। वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का कल्चर, वहाँ की नेचुरल ब्यूटी खास तौर से, उसको देख के मतलब मजा आ गया। उसके बाद में मतलब जो है कि आप देख पा रहे हैं ये, वहाँ पे महागुरु जी लोगों के साथ में AK-47 वहां चलाई, बुलेट ट्रेन में देखने बैठने का मौका मिला, है ना। और जबरदस्त तरीके से वहां पे आनंद लिया हमने, और सोच बढ़ती रही। उसके बाद एक और कंट्री जाने का मुझे मौका मिला, स्पेन, बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। और जहाँ पे फुटबॉल के सबसे ज्यादा प्रेमी रहते हैं दुनिया के अंदर, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, बहुत ही अल्टीमेट कंट्री है। वहां पे भी हमने लगभग 8 दिन मतलब जो है कि सेलिब्रेट किया, एंजॉय किया, अपने आप को एक गिफ्ट दिया। तो साथियों ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया एक डिसीजन की वजह से, एक सही गाइडलाइन की वजह से साथियों, और द पावर ऑफ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम की वजह से, और एसोसिएशन की वजह से साथियों, ये बातें मेरी जिंदगी में हो पाई। और लॉकडाउन की मैं खास तौर से मैं बात करूंगा, क्योंकि पैसा तो लगातार आता ही रहता है, इनकम तो लगातार आ ही रही है, आगे भी आएगी, पहले भी आ रही है। लेकिन ये मैं इसलिए दिखाता हूं कि जब लॉकडाउन जैसी पेंडेमिक आई थी, एक बहुत बड़ी महामारी आई थी, उस टाइम के अंदर बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए, बहुत सारे लोगों की काम बंद हो गए। उस टाइम पे मैं बताना चाहूंगा इस इंडस्ट्री की पावर, शिप्सो की ताकत मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा, कि घर बैठे बैठे 9 लाख रुपया, लगभग लगभग 9 लाख, यानी 8,89,665 रुपया विद इन 7 वीक, ये पावर है। ये पावर है टीम की, ये ताकत है सिस्टम और अपलाइन की, माय डियर फ्रेंड। ये दम है,
दम है इस इंडस्ट्री की कि आप मतलब जो नहीं घर बैठे भी मतलब लगातार पैसा कमा पाते हैं। तो साथियों, जरूर मैं बोलूंगा साथियों, ऑलवेज मतलब ग्रेटिट्यूड फील कीजिए इस इंडस्ट्री के लिए, अपलाइन और सिस्टम के लिए। और फिर एक बहुत बड़ा आप देख पा रहे हैं साथियों, जब एक जमाना था लोग हमें मतलब जो है कि इस काम को जब स्टार्टिंग, अब मैं जर्नी की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही एक ऐसी अजीब सी मतलब जो है कि दृष्टि से वो लोग देखते थे, है ना। इस काम का नाम सुनते ही तो साथियों अलग सी फीलिंग उन लोगों को आती थी, बड़ा अजीब और अटपटा लगता था हम लोगों को, है ना। मतलब जो है कि पता नहीं क्या क्या नामों से वो बोलते थे, है ना। बहुत ज्यादा हम लोगों को मतलब जिल्लत करते थे। लेकिन साथियों इस तरह का भी मतलब जो है कि मेरे साथ में एक नाम बना, उसके बाद लोगों की थ्योरी चेंज हुई, लोगों की मेंटेलिटी चेंज हुई कि नहीं ला वास्तव में लोग पैसा कमा रहे हैं, वास्तव में लोग अर्निंग कर रहे हैं। तो साथियों ये कुछ अचीवमेंट थे मेरे, ये मेरी जर्नी की शुरुआत है और जर्नी कंटिन्यू है। बहुत बड़ा ड्रीम है अभी काम करने का। तो आज मेरे को मौका मिला है, मागरू जी ने मुझे बताया कि आज आपको बात करनी है एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे बिल्ड करें इंडस्ट्री के अंदर, कैसे हम एक सस्टेनेबल बिजनेस जो कि कभी खत्म ना हो, कंटिन्यू बेसिस पे चले, वो बिजनेस कैसे हम बना पाए हैं। तो हालांकि इस पैनल पे इतने बड़े बड़े लीजेंड आ चुके हैं, इतनी मतलब जो है कि टॉप लीडरशिप यहाँ पे आ चुकी है, उन्होंने ऑलरेडी हम सब लोगों को सब कुछ सारी बातें बता चुकी हैं। ऐसा कोई सीक्रेट अभी तक बचा नहीं है जो कि मतलब हमें मिला नहीं हो। लेकिन फिर भी जो मैं फील कर पाया 15 साल में, जो मैं सीख पाया, है ना, कुछ महागुरु जी ने मौका दिया तो कुछ बातें मैं आप लोगों के बीच में शेयर करने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी बातें करी जाए ध्यान लगा के, तो हम जिंदगी में तरक्की कर सकते हैं या एक प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ी टीम बना सकती हैं। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज है यहाँ पे, सबसे पहली और जो जरूरी चीज है वो है कि आपके पास में एक क्लियर विजन होना चाहिए इस इंडस्ट्री के अंदर। पहली जो आपको जो सबसे बड़ा काम कराएगी, है ना, एक बना बिना विजन के आप यहाँ पे बड़ा काम नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी द विजन कि अगले 5 साल का, अगले 3 साल का इस इंडस्ट्री का आप विजन देखिए, अपने ड्रीम को लेके, अपने फैमिली को लेके, अपने कैरियर को लेके, अपनी जिंदगी को लेके, अपने जीवन को लेके एक जबरदस्त ड्रीम, एक क्लियर कट विजन और गोल आपके पास में होना चाहिए। क्योंकि गोल आपका फ्यूल होता है, एक ईंधन होता है, एक पेट्रोल होता है आपकी गाड़ी का साथियों, वो जरूर आपके पास में होना चाहिए जो आपको ड्राइव करता है। तो सबसे जरूरी और सबसे बेसिक और सबसे मेन चीज है आप इस इंडस्ट्री के अंदर क्यों आए हैं, क्यों क्यों मतलब जो है कि आए हैं, पहली चीज ये देखिए। उसके बाद में आप क्यों करना चाहते हैं इस काम को, आपको ये क्लियर कट पता होना चाहिए। मैं ऑलरेडी बैंक में जॉब करता था, मेरे पास में एक अच्छी खासी नौकरी थी। तो इस इंडस्ट्री की पावर को जान के मैंने डिसाइड किया कि मैं नौकरी में क्या कर सकता हूँ, मैं रिटायरमेंट तक कितना अचीवमेंट ले सकता हूँ, और यहाँ पे मैं 4 से 5 साल में क्या मतलब अचीव कर सकता हूँ। तो आप कैलकुलेट कीजिए, एनालिसिस कीजिए कि आप जो प्रेजेंट टाइम में जो काम आप लोग कर रहे हो और ये इंडस्ट्री आपको कहाँ ले जा सकती है, आपकी फैमिली को क्या लाइफ दे सकती है, आपके परिवार को क्या जिंदगी दे सकती है साथियों, आपको मतलब जो है ना कि कहाँ तक पहुंचा सकती है, ये आपको आज फाइंड आउट करना पड़ेगा, आज आपको ये पता करना पड़ेगा, है ना। जब तक आप ये पता नहीं करेंगे बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड नहीं हो पाएगा। सबसे बेसिक और मेन और सबसे जरूरी चीज यही है कि आपके पास में एक जो धुंधला नहीं, एकदम क्लियर होना चाहिए कि मेरे को कितना करोड़, कितनी बड़ी टीम बनानी है, कहां तक मैं पहुंचना हूं, आपका लक्ष्य क्या है, इनकम का आपके पास में लक्ष्य होना चाहिए, आपके पास लाइफ स्टाइल का आपके पास में टारगेट होना चाहिए, कौन सी रिकग्निशन आपने लेनी है, या फ्रीडम, आपको जॉब से फ्रीडम लेनी है, आपको बॉस से फ्रीडम लेनी है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम लेनी है, कौन सी फ्रीडम आपको लेनी है, ये आज आपको पता करना पड़ेगा, तभी आप बड़ा काम कर पाएंगे साथियों। क्योंकि जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है, आपकी यात्रा यहीं से स्टार्ट होती है। तो आपके पास में हर दिन का टारगेट आपके पास में होना चाहिए, हर वीक का आपके पास में टारगेट होना चाहिए, हर महीने का आपका पास में एक मतलब जो है कि टारगेट होना चाहिए, पैसा कमाने का, इनकम कमाने का। ये सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज होती है। अब हमें मतलब जो है कि मान लेते हैं कि हमने ड्रीम बना लिया, हमने गोल बना लिया, हमने विजन देख लिया, तो विजन या वो गोल या जो आपका पर्पज जो आपने इस बिजनेस में आके देखा है, तो वो कैसे पूरा होगा, वो मिशन आपने जो बनाया है वो मिशन कैसे पूरा होगा, उस मिशन के लिए क्या करना पड़ेगा। तो साथियों उस मिशन के लिए सबसे जरूरी चीज है जो मुझे समझ में आई है पिछले 15 सालों के अंदर, वो है प्रोसेस।
प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, कोई शॉर्टकट नहीं होता दुनिया के अंदर साथियों, यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस साथियों। प्रोसेस को जिसने फॉलो किया वो महान बना है, वो बड़ा बना है, उसने ड्रीम को अचीव किया है, उसने गोल को अचीव किया, अपने सपनों को फाइंड आउट किया साथियों। तो आज साथियों हमें समझना पड़ेगा प्रोसेस, प्रोसेस मेन पार्ट है इस बिजनेस का साथियों। काफी सारे लोग प्रोसेस से बचते हैं साथियों। तो मैं एग्जांपल देना चाहूं, जितने सारे लोग बड़े बने हैं वो हमेशा प्रोसेस के अंदर रहे हैं साथियों, चाहे वो प्लेयर हो, चाहे वो एथलीट्स हो, चाहे कोई वो पॉलिटिशियन हो, कोई भी आदमी हो, वो हमेशा प्रोसेस का हिस्सा रहा है। मैं एक एग्जांपल बताना चाहूं आप लोगों को। हम रोज खाना खाते हैं, हम रोज मतलब जो है कि सब्जी खाते हैं। हम सब्जी मंडी में लाके सब्जी लेके आते हैं, है ना। मान लेते हैं 1 किलो भिंडी हम लेके आए, या कोई भी हम मतलब वेजिटेबल खरीद के लेके आए, लेकिन भिंडी में से सीधी वो हमारी थाली में नहीं आता। भिंडी जो सब्जी जो आपने परचेज करी है, सबसे पहले वो किचन में जाती है। किचन में 1 घंटा उसके साथ में प्रोसेस होता है, उसको धोया जाता है, काटा जाता है, उसको पकाया जाता है, और एक सही मैनर के अंदर कब कौन सी चीज डाली जाती है, कौन कौन से मसाले कब कब डालना पड़ता है साथियों, एक सही परफेक्ट मैनर के अंदर सब्जी जब बनती है तो स्वादिष्ट बनती है। कितना नमक उसमें, कितना मसाले, कितना तेल उसमें डाला जाएगा, तो 1 घंटा उसके साथ में अच्छी खासी प्रोसेस जब किचन में होती है, तो किचन से मतलब जो है कि आपकी थाली में वो परोसा जाता है खाना। तो कहने का मतलब कोई भी चीज बिना प्रोसेस को आपको मिलने वाली नहीं है। आपको आज ये बात समझनी ही पड़ेगी कि हमें प्रोसेस का पार्ट बनना पड़ेगा, और प्रोसेस में रह के ही साथियों हम अपने ड्रीम को, अपने गोल को, अपने सपनों को अचीव कर सकते हैं साथियों। तो प्रोसेस के अंदर हम सारे लोगों ने ऑलरेडी सीख रखा है कि ये ड्रीम देखने के बाद में 4 बेसिक काम होते हैं, है ना। सपना देखने के बाद में 4 हमारे पास में जबरदस्त बेसिक काम है जिनको करना ही पड़ेगा। यही वो प्रोसेस का हिस्सा है जिनके अंदर हमें डूबना पड़ेगा, उनको सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, इनके साथ में जबरदस्त प्रैक्टिस हम लोगों को करनी पड़ेगी। तो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को साथियों एक और बात, कि दुनिया के अंदर हमेशा जो सफलता है वो बेसिक के अंदर रहते हैं। जितने लोग सफल बने हैं, जितने लोग हमारे टॉप लीजेंडरी हैं, अगर आज बहुत बड़े लेवल पे हैं, तो उन्होंने लगातार कंटिन्यू बेसिस पे बेसिक काम को फॉलो किया है उन्होंने और उनकी टीम के, जिसकी वजह से आज वो उस लेवल के ऊपर पहुंच पाए हैं। तो हमेशा याद रखना पड़ेगा हमें, आपको बेसिक काम को बार बार करना पड़ेगा। उसी काम को हजारों बार करने से कोई भी आदमी अमीर बनता है। मैं अगर बताना चाहूं एक प्लेयर की कहानी, मैं इस एक स्पोर्ट पर्सन की मैं बताना चाहूं, हम विराट कोहली का नाम ले लेते हैं। मान लेते हैं विराट कोहली ने 100 शतक लगाए, 100 शतक लगाए, लेकिन उसको जब 101वां 101 101वां शतक अगर उसको लगाना पड़ेगा, तो वो कभी ये नहीं बोल सकता कि नहीं मैंने 100 शतक मार लिए, क्या अब मैं मैदान में उतरूंगा, क्या क्या मैं बल्ला उठाऊंगा, क्या क्या मैं विकेट के बीच में दौड़ूंगा, का नहीं। अगर उसको 101वां शतक अगर उसको मारना है, तो उसको बल्ला उठाना पड़ेगा, बॉल को फेस करना पड़ेगा, फिर से उसको विकेट के अंदर भागना पड़ेगा, एक एक रन भी लेना पड़ेगा, चौका छक्का भी लगाना पड़ेगा। प्रोसेस उसको सेम फॉलो करना पड़ेगा जो पहला शतक के अंदर उसने प्रोसेस को फॉलो किया था, वही 101वें शतक के अंदर उसको फॉलो करना पड़ेगा। इट मीन्स एक बात आज हम लोगों को समझ में आनी पड़ेगी कि बेसिक काम ही हमें टॉप पे पहुंचाते हैं, बेसिक काम ही हमें शिखर पे पहुंचाते हैं। ज्यादातर लोग बेसिक कामों से परे हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नतीजा ये हो जाता है सफलता उनकी डिले हो जाती है। मैं बात करूं कोई भी बड़े पॉलिटिशियन को ले लीजिए, कोई पीएम को ले लीजिए, नरेंद्र मोदी साहब को ले लीजिए, इतने बड़े पद के होने के बावजूद भी जब इलेक्शन आते हैं, जब चुनाव आते हैं, तो मैदान में उतरते हैं, उनको रैली करनी पड़ती है, सभाएं करनी पड़ती हैं, उनको मतलब जो है कि मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, सारे काम करने पड़ते हैं, इसलिए वो बराबर लगातार मतलब शिखर पे बने रहते हैं। तो ये बात आज आप लोगों को समझनी पड़ेगी, हम लोगों को समझनी पड़ेगी। मैंने इन बातों को समझा कि बेसिक काम करके हम टॉप पे पहुंच सकते हैं। तो साथियों ये 4 ऐसे जबरदस्त काम है जो हमें डेली बेसिस पे करने ही पड़ेंगे। लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान और फॉलो, ये बहुत जरूरी काम है। ये हर एक इंसान को आना चाहिए और इनको रोज करना चाहिए, इनको एवरीडे बेसिस पे करना चाहिए, डूब के करना चाहिए। तो इन 4 चीजों के अंदर साथियों हर बार साथियों हम सीखते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक टॉपिक के ऊपर मैं जरूर चर्चा करूंगा जिसकी वजह से मैं आज बन पाया जिस काम को मैंने सबसे ज्यादा किया, क्योंकि मैं बैंक में जॉब करता था, मैं वेन्यू से बहुत ज्यादा दूर था, है ना, मैं सिस्टम से बहुत ज्यादा दूर था, क्योंकि मेरी पोस्टिंग काफी लंबी जगह थी। तो मैंने क्या वैसी चीज को किया जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंच पाया। एक नौकरी करने के बावजूद, टाइम कम होने के बावजूद, ऐसी कौन सी काम को मैंने सबसे ज्यादा किया जिसकी वजह से मैं आज वीनस लेवल तक पहुंच पाया। तो वो चीज साथियों मेरे को सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा अगर किसी इंसान को करना चाहिए वो है प्लान। हालांकि हर एक स्टेप का बहुत बड़ा रोल है,
जितने स्टेप ग्रेट मेंटर, और ये जो सिस्टम बोलता है एक एक मतलब जो है ना कि बहुत ही मतलब जो है ना कि महत्वपूर्ण है। कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेप का कोई रोल नहीं है, हर स्टेप का बहुत बड़ा रोल है, एक दूसरे से सारे के सारे जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं बोलूं साथियों प्लान के बारे में, तो प्लान के बारे में साथियों मैं आप लोगों को जरूर थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। जो तीसरा पॉइंट है, शो द प्लान, क्योंकि यही चीज आपको 1-to-1 में करनी पड़ेगी, ये चीज डेली बेसिस पे करनी पड़ेगी साथियों, और इस प्लान को करके ही आप साथियों सक्सेस पा सकते हैं। तो प्लान के बारे में थोड़ा सा माइंडसेट समझते हैं, प्लान की फिलोसॉफी को समझते हैं कि प्लान का क्या रोल रहता है जिंदगी के अंदर, और किस तरह से दुनिया मतलब जो है कि मतलब जो है कि प्लान के ऊपर टिकी हुई है। तो जरूर आप देखिए कि पूरी दुनिया प्लान से चल रही है। एक बात आज अपने को समझनी पड़ेगी, ये पूरा वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, सिर्फ प्लान के ऊपर टिकी हुई है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कोई किसी को प्लान नहीं दे रहा। छोटे से छोटे आदमी से लेके बड़ा सा बड़ा आदमी प्लान दे रहा है, या हर कोई किसी न किसी को प्लान दे रहा है। तो कई लोग, कई बार हम मतलब दूर भागते हैं प्लान से, है ना, प्लान से मतलब जो है कि पीछा छुटाते हैं। लेकिन यही चीज है जो आपको करोड़पति बनाएगी, यही चीज है जो आपको माय डियर फ्रेंड अचीवमेंट दिलाएगी। तो मैं कुछ नाम आप लोगों के बीच में डिस्कस करने वाला हूं। आप देखिए प्रॉपर्टी वाले सबसे पहले, इतने ज्यादा मतलब जो है कि मैं कहीं पे भी बड़े शहर में जाता हूँ, इनके बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे होते हैं, प्रॉपर्टी वालों के कॉल आते हैं, आना बताते हैं ये कि सर हमारे पास में ये प्रोजेक्ट आया, ये प्रोजेक्ट आया है। रोज आपको मतलब जो उनकी कॉल आती है, रोज आपको बताते हैं। ये क्या दे रहे हैं? प्रॉपर्टी वालों आपको अपने प्रॉपर्टी के लिए प्लान दे रहे हैं। बैंक वाले क्या देते हैं? आप बैंक के अंदर जाइए साथियों, आप किसी भी काम से बैंक के अंदर जाइए, बैंक वाला जरूर बोलेगा भाई साहब आप एक एफडी करवा लीजिए, आप मतलब जो है कि हमारे यहाँ पे एक अकाउंट ओपन करवा लीजिए। वो क्या दे रहे हैं? बैंक वाले अपना प्लान हम लोगों को दे रहे हैं। मतलब हर एक इंसान के पास में आज प्लान है, जरूर वो आपको दे रहे हैं। इंश्योरेंस वाले आपके पास में लगातार कॉल आते होंगे, इंश्योरेंस करवा लीजिए, इंश्योरेंस वालों के पास में इंश्योरेंस का प्लान है। क्रेडिट कार्ड वालों ने तो हद कर रखी होगी, आजकल आप लोग देखते हैं आए दिन सर मैं उस बैंक से बोल रहा हूं, मैं उस बैंक से बोल रहा हूं, आप क्रेडिट कार्ड ले लो, आप अपनी लिमिट बढ़वा लो। ये क्रेडिट कार्ड वाले क्या दे रहे हैं? ये भी हम लोगों को प्लान दे रहे हैं। कोचिंग वाले क्या दे रहे हैं? बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आप देख पाते हो बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर, मतलब जो है ना कि 20 लोग मतलब क्वालिफाई कर पाते हैं, लेकिन उनकी बड़ी बड़ी फोटोएं लगा के इस तरह से प्लान देते हैं कि सब कुछ इन्होंने ही किया है। तो ये कोचिंग वाले भी क्या दे रहे हैं कि आइए हम सफलता की गारंटी देते हैं, सिलेक्शन की गारंटी देते हैं, अगर बच्चा पास नहीं हुआ तो हम पूरी फीस देते हैं। इस तरह से हम लोगों को प्लान दिया जा रहा है, इतनी सारी कोचिंग खुली हुई है ना। स्कूल वाले, अब मैं बताऊं, अगर स्कूल बढ़िया है, मुझे बताइए स्कूल के अगर रिजल्ट बढ़िया आ रहा, तो हर बार अप्रैल के अंदर मतलब बड़े बड़े होर्डिंग्स क्यों छपाते हैं, पर्चे क्यों छपाते हैं, है ना, और मतलब जो है कि क्यों मतलब जो है कि कॉल करते हैं, डुअर टू डुअर कंपेनिंग करते हैं, सर हमने नया स्कूल खोला है। तो आप सारे लोग एक बात को जरूर हमें समझना पड़ेगा कि दुनिया सब प्लान के ऊपर टिकी हुई है। आप पॉलिटिशियन को देखिए, किसी नेता को देखिए, जब इलेक्शन आते हैं तो वो भी प्लान देते हैं कि आप हमें इस बार इलेक्ट कीजिए, आप इस बार हमें जिताइए, हम वो स्कीम लेके आने वाले हैं, हम मतलब जो है कि वो मतलब जो है कि चीज करने वाले हैं। आप जरूर साथियों इस चीज को नोट कीजिए। टेलीकॉम वाले आए दिन, कभी जियो वाले का फोन आप लोगों के पास में आता है, कभी एयरटेल वालों का फोन आपके पास में आता होगा, कभी वोडाफोन वालों का आपके पास में फोन आता होगा। लगातार कंटिन्यू बेसिस के ऊपर आपके पास फोन आता है। सोशल मीडिया, आप स्क्रॉल करते हैं रील, हर आदमी प्लान दे रहा, हर आदमी रील पे आप देखिए स्क्रॉल करेंगे, कोई क्या बता रहा है, कोई किस चीज के बारे में बता रहा है, कोई किस चीज के बारे में बता, हर एक इंसान हमको प्लान दे रहे हैं। लोन वाले आए दिन आपके पास फोन आते हैं, सर आप लोन ले लो, कार पे फाइनेंस करा लो, सर सेकंड फाइनेंस करा लो, ये लो पर्सनल ले लो, गोल्ड लो, गोल्ड लोन ले लो, ये लो। इतने सारे फोन लोन वाले आते हैं, कार वालों के फोन आते हैं, दुकान वाले जाते हैं हमें प्लान देते हैं, रेस्टोरेंट वाले आप हाईवे पे चलते हैं, चूक न जाना किंग का खाना, 4 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर आना ओल्ड राव, आप देखिए ये सारे के सारे लोग प्लान दे रहे हैं, अपना मतलब जो है कि बिजनेस की ओर ध्यान खींच रहे हैं। तो मेरे को एक बात समझ में आ गई कि इस दुनिया में हर एक इंसान प्लान दे सकता है, तो हमें क्यों प्लान नहीं देना चाहिए, है ना। जब बिना प्लान के काम ही नहीं चलता, तो मतलब जो है कि क्यों नहीं हमें भी प्लान देना चाहिए। तो इस बात के लिए हमारा माइंड सेट होना चाहिए कि प्लान मतलब बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर, बिना प्लान दिए आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो अब प्लान के लिए साथियों थोड़ा सा अपने को माइंड सेट करना पड़ेगा, ये प्लान के बारे में जाना कितनी जरूरी चीज है।
तो एक बात अपने को समझनी पड़ेगी कि पीपल्स आर इन द सर्चिंग जोन, कि लोग कुछ ढूंढ रहे हैं, दे आर सर्चिंग, है ना। आप देख पा रहे हैं साथियों, बड़े बड़े शहरों के अंदर लोग जॉब के साथ में पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, कोई जोमेटो में गाड़ी कर रहा है, कोई अमेजन में डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है। आप सोच के देखिए, कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं हर आदमी, क्योंकि आज जो महंगाई का जमाना है, आज जो ड्रीम लोगों के पास में है, कुछ ना कुछ वो एक्स्ट्रा ढूंढ रहे हैं नौकरी के साथ में, दे आर फाइंडिंग समथिंग। कुछ लोग मतलब जो है कि पता कर रहे हैं। तो हमारे पास में जबरदस्त मौका है, एक वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हम लोगों के पास में। हम उन लोगों को ढूंढे, वो हमें ढूंढ रहे हैं, हम उन लोगों को ढूंढे, हम तक हम पहुंच बताएं। और हमें इस बात का पता है साथियों, बिना प्लान दिखाए लोग बिजनेस में एंट्री नहीं करेंगे। क्योंकि आपने भी अगर एंट्री करी थी कभी न कभी, तो सबसे पहली चीज आपने प्लान देखा था। तो बिना प्लान देके आप एंट्री नहीं कर सकते। तो साथियों, आपको पता है कि अगर लोगों को सबसे ज्यादा एंट्री करानी है आपकी टीम के अंदर, आपके बिजनेस में, यू हैव टू शो द प्लान। आपको सबसे ज्यादा प्लान दिखाने पड़ेंगे। जब आप प्लान दिखाएं तो साथियों हमेशा ध्यान रखें ड्रेस कोड का, क्योंकि आपके पास एक फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए। आप समय का पूरा ध्यान रखें, बिफोर 5 मिनट आप पहुंचिए जब आप टाइम लेते हैं प्लान देने के लिए। और आप शॉर्ट में प्लान कीजिए, 45 मिनट आपके पास में टाइम होना चाहिए, बहुत ज्यादा लेंथी मत कीजिए प्लान को साथियों। हमेशा जनरल टास्क से स्टार्ट करें बात को, मतलब जो है ना कि डायरेक्ट प्लान कभी भी शो ना करें। शुरू में ब्रेक द आइस, है ना, एकदम पुल को तोड़ना है, बात करनी है। और उसके बाद में, क्योंकि हो सकता है प्रोस्पेक्ट का ध्यान, कोई फोन उसके पास में आया हुआ हो सकता है, कोई ऐसी बात उसके साथ बनी हुई हो सकती है कि वो कंफ्यूज हो सकता है। तो जरूर उससे 5 मिनट बात कीजिए और उसके बाद में आप प्लान शो कीजिए, ठीक है ना। और प्लान का मतलब जो है कि क्या क्या ध्यान रखनी है, सबसे जरूरी, रात को ही अगले दिन की प्लानिंग कर लो। क्योंकि आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए कि कल मैं किसको प्लान दूंगा। ये बहुत जरूरी चीज है। टू डू लिस्ट ग्रेट मेंटर बताते हैं अपने को, है ना। और हमें पता होना चाहिए या सेटिंग करनी चाहिए इस तरीके की, यार कल का दिन जो मेरे को मिलेगा, है ना, क्योंकि वहां पे मैं कल के दिन को कितने लोगों को प्लान करूंगा, किसके साथ में जाने वाला हूं मैं मेरी लिस्ट कौन सी है ना। तो वो आइडिया हमें लगाना पड़ेगा, रात को सेटिंग करनी पड़ेगी, ये बहुत जरूरी चीज है। फिर क्या होता है कि लोग मिलते नहीं, हमारा पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। नतीजा यह होता है कि साथियों हम मतलब जो है कि खाली निकल जाते हैं। सबसे अच्छा प्लान हम लोगों ने सीखा है सिस्टम से, वो होता है जो दिया जाता है। बिल्कुल सही बात बोली गई है, कोई भी प्लान अच्छा या बुरा नहीं होता। सबसे अच्छा प्लान वो होता है जो दिया जाता है ना। क्योंकि देंगे तो, आप लोगों को पता है कि पहली बार आपको भी प्लान समझ में नहीं आया था, इसलिए बिंदास प्लान दें। मैं जरूर पूछना चाहूंगा, जितने लोग सुन पा रहे हैं उनको फर्स्ट टाइम के अंदर पूरा प्लान कंप्लीटली समझ में नहीं आया था, लेकिन लेकिन आपने किसी बात को सुन के कोई चीज ऐसी आए जिसने आपको प्रेरित किया, उसको आपने उस बात ने आपको मोटिवेट किया और आप बिजनेस के अंदर आ गए। कोई भी प्लान अच्छा है बुरा नहीं होता है, क्योंकि ये जुड़ने वाले पे डिपेंड करता है। तो कभी ये मत सोचो कि मैं अच्छा दूंगा बुरा दूंगा, आपका काम है बस प्लान देना। हमारा काम है बस प्लान देना। प्लान दीजिए, सबसे ज्यादा प्लान दीजिए साथियों। कभी भी परफेक्ट होने का इंतजार ना करें, जैसा आता टूटा फूटा आड़ा टेढ़ा तिरछा, कम ज्यादा, आप बस प्लान दीजिए साथियों। दे दे के ही परफेक्शन आती है। क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा मेरी जिंदगी में 1-to-1 प्लान दिए, क्योंकि मैं एवरी संडे को नहीं पहुंच पाता था। मैं नौकरी के बाद में रोज प्लान देता था, मेरा शेड्यूल था, मेरा एक तरह से कानून था, मेरा नियम था। मैं जैसे ड्यूटी से फ्री होऊंगा, जैसे 7-8 बजे, जितना मैं जल्दी फ्री होऊंगा, मैं घर पे अपने जो मकान पे पहुंचता था, मैं रात को तो प्लान दे के ही पहुंचता था। तो ये नियम मैंने बना रखा था, तभी साथियों मेरी टीम बन पाई। और जो हॉलीडे होता था, तो संडे के दिन होता था या गवर्नमेंट हॉलीडे होता था, उस दिन मैं पूरे दिन प्लान करता था। तो आप प्लान कीजिए साथियों, बिल्कुल भी मत झिझके, बिंदास प्लान दे। क्योंकि मैंने बताया, आप लोगों को जानकारी है, दुनिया का छोटे से लेके बड़े से बड़ा आदमी प्लान दे रहा है। अगर अभी तक आपने प्लान नहीं दिया है तो अभी तक ये बिजनेस आपका नहीं है। तो आपका सबसे पहला प्लान, देते हो तो बहुत बढ़िया, और नहीं देते हैं तो सबसे पहला प्लान आप दीजिए साथियों। तभी ये बिजनेस की फीलिंग आपको आने वाली है, तभी ये बिजनेस आपका होने वाला है। और एक बात हमें समझनी पड़ेगी, ड्रीमर लोग प्लान ज्वाइन कर लेंगे, इसलिए ज्यादा संख्या में प्लान दें। सबसे ज्यादा प्लान, मतलब नंबर्स का गेम है साथियों, 2 3 4 जितने प्लान आप दे सकते हो पार्ट टाइम के अंदर। बाद बाकी वेन्यू पे सबसे ज्यादा गेस्टों को ले जाके मतलब प्लान दिलाइए। अल्टीमेट पर्पज है हमारा, प्लान होना चाहिए साथियों, क्योंकि प्लान से ही सारे काम होते हैं। और एक बात बोलिए, अगर आप सिल्वर लीडर हो गए हैं या उससे अबव है, तो आप वेन्यू चलाइए। आप मतलब जो है ना कि ग्रुप प्लान कीजिए, वीक में कम से कम एक बार आपको ग्रुप प्लान करना ही चाहिए।
अब उसके बाद क्या करें, प्लान के बाद में आप पता करें कि प्रोस्पेक्ट बैंक वाला है, पुलिस वाला है, रेलवे वाला है, या स्टूडेंट है तो कॉमन रेपो करो कि सर हमारे यहाँ पे देखिए आपका बैंक वाला भी पुलिस वाला भी हमारे यहाँ पे सक्सेसफुल है, और उसके बारे में जरूर बताइए। आप साइन अप पे दम लगाइए, लास्ट के अंदर कोशिश करें कि हम उनका साइन अप कराएं, क्योंकि साइन अप करने के बाद में आदमी का मन होता है ज्वाइनिंग लेने का या प्रोडक्ट लेने का। अब प्लान की ताकत क्या है, फायदा क्या है साथियों, इस प्लान की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। आज जितने भी आप देख पा रहे हैं साथियों, हमारे ग्रेट मेंटर्स को या टॉप लीजेंडरी इस इंडस्ट्री के अंदर साथियों, वो सब प्लान से ही बने हैं, इस प्लान से ही बने हैं साथियों। इन प्लान से आज वो ऊंचाइयों पे गए हुए हैं साथियों, बिना प्लान कोई भी नहीं गया। तो प्लान बहुत ही पावरफुल है हमारा साथियों। और इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है कि आप डायमंड बन जाते हैं इस प्लान करने से। इसकी पावर है कि आप स्टेज के ऊपर अगर आप एक बहुत ही जबरदस्त स्पीकर बनना चाहते हैं, परफॉर्मर बनना चाहते हैं, तो इसका तरीका है, इसका रास्ता फील्ड से गुजरेगा। सबसे पहले आप 1-to-1 में प्लान स्टार्ट कीजिए। और एक बहुत बढ़िया बात आपके साथ में क्या होगी, आपकी टीम के लिए आप एक बेंचमार्क बन जाते हैं। अगर आप खुद प्लान देते हैं तो आपकी टीम में सही डुप्लीकेशन होता है। और क्या होता है साथियों, प्लान का पावर क्या है, प्लान का फायदा क्या है, प्लान से मतलब जो है कि प्लान में ही लीड, प्लान से ही लीडर में कॉन्फिडेंस आता है। कि जितना आप प्लान करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आपको आएगा अपने काम के ऊपर, अपने आप के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, साथियों इस इंडस्ट्री के ऊपर। जब हम खुद करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, खुद करेंगे तो साथियों माय डियर फ्रेंड हम में निखार आएगी, हम में मतलब पॉलिश होगी। खुद करें, नंबर ऑफ प्लान से टारगेट होता है, बहुत अच्छी बात यहाँ बोली गई है। अभी थाईलैंड का टारगेट चल रहा है, तो साथियों बल्क में प्लान कीजिए, नंबर्स में प्लान कीजिए, ज्यादा संख्या में आप प्लान कीजिए। आप ग्रुप प्लान कीजिए, वेन्यू प्लान, 1-to-1 प्लान, बट प्लान कीजिए जूम पे कीजिए, ऑनलाइन कीजिए। अगर यू हैव टू फाइट द टारगेट, अगर आपने टारगेट को जीतना है तो प्लान को साथियों अभियान बनाइए, प्लान को महाअभियान बनाइए। बहुत बड़ी बात, टीम में एक अच्छा मौका है। आप खुद प्लान करते हैं तो राइट डुप्लीकेशन हो जाएगा, जब आपकी टीम प्लान करने लग जाएगी तो चेकों की लाइन लग जाएगी, प्लान होने लग जाएंगे तो सारे काम होने लग जाएंगे साथियों। नए नए लीडर मिलेंगे आपको, क्या बात है, प्लान से नए नए लीडर मिलेंगे आपको, प्लान से 7 इनकम आती है। तो इतनी सारी चीजें साथियों हमारे को प्लान से ही होने वाली है। तो ये बात मेरे को समझ में आई थी, मैं फिर इस बात को रिपीट करूंगा कि मैंने नौकरी के साथ में रोज, मैं ड्यूटी से फ्री होने के बाद में, ये मेरा कानून था, ये मेरा नियम था कि मैं रोज प्लान देता था। और इसके लिए साथियों मैं एक ही चीज बोलने वाला हूं कि एक ही चीज मैं बताने वाला हूं कि जिस तरह हमें खाने के लिए कोई नहीं बोलता रोज, है ना, रोज हमें भूख लगती है तो हम खा लेते हैं, रोज हमें नींद आती है तो हम सो लेते हैं, रोज हम उठ के नहा लेते हैं। मतलब जन्म से कुछ काम ऐसे हैं जो हमें बिना बताए कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, डेली बेसिस पे कर रहे हैं साथियों। बिना खाए नहीं रह सकते, बिना नहाए नहीं रह सकते, बिना सोए नहीं रह सकते। तो ऐसे ही साथियों जिस तरह खाने की आदत है, नहाने की आदत है, ऑटोमेटिक कोई नहीं बोलता, तो ऐसे आदमी को बिना प्लान के लिए कोई नहीं बोलना चाहिए, ऑटोमेटिक मतलब ये आदत में आना चाहिए, आना रोज प्लान दे साथियों। यदि ये दिनचर्या का हमारा हिस्सा हो जाए तो मैं बोलूंगा काम हो जाए। और ग्रेट मेंटर ने बहुत खूबसूरत, बहुत ही जबरदस्त बात बोली है। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता का सबसे बड़ा सिद्धांत है, सफलता की डोज 5 प्लान रोज, सफलता की डोज 5 प्लान रोज, सफलता की डोज 5 प्लान रोज। ये बात ग्रेट मेंटर ने बोली है, और उसकी वजह से आज इस लेवल पे वो पहुंच पाए हैं। इतना बड़ा मतलब जो है ना कि हम लोगों के लिए माइलस्टोन सेट कर पाए, तो उसकी ताकत है, उसका जो सीक्रेट है वो है, एक ही चीज है, और वो है प्लान। तो साथियों प्लान जो एक एक्टिविटी है उसको जब सबसे ज्यादा हम लोगों को करना है टारगेट के लिए। अब कुछ बातें हैं जो अपने को थोड़ी समझनी पड़ेगी, है ना, इस जर्नी के अंदर, इस यात्रा के अंदर, इन बेसिक कामों के साथ में कुछ कामों को अपने को, कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है साथियों, वो एक चीज है सेंस ऑफ अर्जेंसी। यानी कि हमें एक बात का मतलब जो है ना कि एक चीज का हमेशा पता होना चाहिए कि टाइम लिमिटेड है। एक सच्चाई सबसे बड़ी है दुनिया में, वो है टाइम। हर चीज बढ़ सकती है लेकिन टाइम कभी नहीं बढ़ेगा। तो हमें इस बात की फिक्र होना चाहिए कि हमारा दिन जा रहा है, हफ्ता जा रहा है, वीक जा रहा है, महीना जा रहा है, साल जा रहा है। तो कई बार क्या होता है ना कि लीडर आ जाता है और थोड़ा सा पहुंचने के बाद में क्या शिथिल हो जाते हैं, कि उनको लगता है कि कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि हमारे पास में एक मतलब जो होने की परवाह होनी चाहिए कि हम, टाइम नहीं है, हमें रोज काम करना है।
तो हमें एक तरह का एटीट्यूड आ जाता है कि यार कर लेंगे हम इस काम को, है ना। और दिन निकलते जाते हैं, फिर हम बोलते हैं कि सर इतने साल हो गए, इतने साल हो गए, है ना, और काउंटिंग कर लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी फ्लाइट है, जितने भी फ्लाइट्स है, या जितने भी पायलट है, पायलट की अगर मैं बात करूं, जहाज उड़ाने वाले, अगर मैं उनकी नौकरी की अगर मैं बात करूं या उनकी इनकम की अगर मैं बात करूं, तो उनको तनख्वाह इस बात की नहीं मिलती कि आपको पायलट बने हुए कितने साल हो गए। उनको प्रमोशन इस बात का नहीं मिलता कि आपको पायलट बने हुए कितने साल हो गए। उनको प्रमोशन और जो उनको सैलरी मिलती है कि आपको फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस कितने घंटे का है, आप कितने अब तक जीवन में कितने घंटे फ्लाइट उड़ाई है। जितने घंटे ज्यादा फ्लाइट उठाई है उसी के हिसाब से उनको जॉब मिलती है, उसी के अकॉर्डिंग उनको मतलब जो है ना कि सैलरी या प्रमोशन मिलता है। तो मैं बोलूंगा आप सारे लोगों से कि ये काउंट मत कीजिए कि हमने कितने साल इस बिजनेस के हो गए हैं, पर ये पता कीजिए कि रोज कितने घंटे मैंने इस काम को किया, एवरीडे कितने घंटे मैंने काम किया। इस बात का हमारे को पता होना चाहिए, अंदाजा होना चाहिए। जब एक आदमी को पता है कि हमारे पास में 6 महीने ही बचे हैं, पता चले किसी इंसान को जिसको पता है कि 6 महीने बाद में भाई मैं मर जाऊंगा, तो किस तरह से वो जिंदगी जिएगा। वो जिएगा, सारे काम करेगा, ताबड़तोड़ काम करेगा, क्योंकि उसको पता है कि भैया मेरे पास जिंदगी के लास्ट 6 मंथ है। तो एक अर्जेंसी होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि हमारी ट्रेन है, एक ट्रेन है 10 दिन बाद या 1 महीने बाद, तो हमें कोई फिक्र नहीं होती। लेकिन एक पता चले कि 1 घंटे बाद हमारी ट्रेन है, तो सब काम छोड़ के हम ट्रेन के लिए फोकस करते हैं, क्योंकि ट्रेन छूट जाएगी। तो समय का बड़ा विशेष ध्यान रखना है। और सेकंड बात यहां बोलिए, इनकंसिस्टेंसी इज द एनिमी ऑफ रिजल्ट। एक बहुत बड़ी दुश्मन है। और सबसे बड़ी गलती एक इंसान अगर करता है इस यात्रा में, तो इनकंसिस्टेंट हो जाता है, यानी अनियमितता। कंसिस्टेंसी का ये उल्टा है। यानी कि आदमी यहाँ पे कभी कभी करता है ना, कभी नहीं करता है। इरेगुलरिटी जितनी होती है, यानी मैं बोलूंगा अनियमितता सफलता में सबसे बड़ी घातक है। तो हमें इस काम को रोज करना है, एवरीडे करना है। क्योंकि मैं एक बात जरूर बोलूंगा, सफलता के सिद्धांत कभी नहीं बदलते। सफलता के सिद्धांत हम लोगों को मालूम है, क्या करना है ये ऑलरेडी हम सब लोगों को पता चल चुका है। अगर कहीं ना कहीं हम आगे पीछे हैं, तो एक ही चीज की सबसे बड़ी लैकिंग जो हो रही है, वो हो रही है कंसिस्टेंस नहीं है, इनकंसिस्टेंसी ज्यादा है। और दूसरे कामों में घुस जाते हैं, लेकिन जो मेन काम है इनसे हम दूर हट जाते हैं। यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि ऑलरेडी सफल होने के लिए जो बातें पता चलनी चाहिए थी, वो अब तक हमें पता चल गई है। कोर ट्रेनिंग के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से, 8 स्टेप के माध्यम से सब बातें हमें पता चल चुकी है। कोई सीक्रेट आपसे छुपाया नहीं गया है। लेकिन अगर कोई लैकिंग हो रही है, तो वो हो रही है कि हम रेगुलर नहीं कर रहे। सिस्टम बोलता है अगर हम एक दिन अगर सिस्टम से गायब रहते हैं या बिजनेस से, तो 1 वीक लेट हो जाएंगे सक्सेस में। 1 वीक अगर लेट हो गया तो 1 महीना, और 1 महीना लेट हो गया तो 1 साल। 1 साल पीछे हो जाएगी आपकी सफलता। तो बी कांस्टेंट माय डियर फ्रेंड, लगातार कांस्टेंट रहिए। हमेशा याद रखें साथियों, ये 4-5 बातें। हार्डवर्क, दुनिया के अंदर साथियों बोले हैं, ग्रेट मेंटर्स ने बोला, सिस्टम ने बोला, बड़े बड़े महान लीडर्स ने बोला है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्डवर्क। सफल मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। और किस्मत के भरोसे बिल्कुल ना बैठे। और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है साथियों। अगर आप कोई ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं, कोई शॉर्टकट की तलाश में है या इंतजार में है, तो आप गलत हैं। यू हैव टू डू हार्ड वर्क। आपने हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा साथियों। आपको मैदान में उतरना ही पड़ेगा। और जितना मैं बोलूंगा, लर्निंग की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। जितना आता है लगभग हमने सीख लिया। अभी हमें हार्डवर्क करना चाहिए। हार्डवर्क सबसे ज्यादा हमें मतलब जो है कि सक्सेस के करीब पहुंचाता है। डिसिप्लिन, एक बात है मोटिवेशन और डिसिप्लिन। क्योंकि ज्यादातर लीडर्स मोटिवेट रहते हैं, गुरुजी बिल्कुल बड़ा काम करेंगे। मैं जरूर बोलूंगा मोटिवेशन आपको बिल्कुल जिंदा रखता है, जीवित रखता है। लेकिन डिसिप्लिन आपको ग्रो करवाता है। डिसिप्लिन जो आपको है, जो अचीवमेंट पहुंचाता है, डिसिप्लिन है जो आपकी ड्रीम पूरा करवाता है। मोटिवेशन जिंदा जरूर रखेगा, लेकिन डिसिप्लिन साथियों आपको अचीवमेंट दिलाएगा। इसलिए जो डिसिप्लिन एक लीडर की जिंदगी में होना चाहिए, एक नेटवर्कर का डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, मॉर्निंग में पैनल को अटेंड करे, सुबह तैयार होकर फील्ड के अंदर जाए, प्लान फॉलो करे, जो बेसिक काम है एक नेटवर्क की, एक एथिकल नेटवर्किंग क्या होती है ना। उसको किताब पढ़ना चाहिए, ऑडियो सुनना चाहिए, उसको टीम को सपोर्ट करना चाहिए, फील्ड में रहना चाहिए। जो काम सिस्टम और मेंटर बताता है, एक एज ए डिसिप्लिन के रूप में हमें करना चाहिए। सेक्रीफाइस, बहुत अच्छी बात यहाँ बोली गई है कि जो चीज आपको चाहिए, मान लेते हैं कि आपका कोई ड्रीम है, अगर आपने अपने सपने के लिए आज कुछ चीजों का त्याग नहीं किया, तो आपको वो चीजें त्यागनी पड़ेगी जो आपको चाहिए। फिर से सुनिएगा इस लाइन को, अगर आज आपने
अपने ड्रीम के लिए कुछ त्याग नहीं किया, कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया, तो आपने जो चीजें देख रखी है उनको त्यागना पड़ेगा, उसके लिए तैयार हो जाइए। इसलिए छोटे मोटे सेक्रीफाइस कीजिए साथियों, और जरूरी है हमारे पास। उसके बाद में पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस की अगर मैं बात करूं साथियों, पेशेंस तो बहुत जरूरी है साथियों। अगर आप मतलब जो है ना कि धैर्य खो रहे हैं, तो आप मतलब जंग छोड़ के भाग रहे हैं, मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। पेशेंस के बारे में बताते हैं कि शुरू में कोई नहीं आता, फिर धीरे धीरे आते हैं, फिर लास्ट में एक साथ बहुत सारी चीजें आपके साथ में हो जाते हैं। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, पहली स्टेज पे गिव अप करते हैं। फिर से सुनिएगा, शुरू में कम आते हैं या नहीं आते हैं, बाद में जब आप लगे रहते हो तो कुछ लोग आते हैं, लेकिन बाद में और बाद में बहुत लोग आ जाते हैं। इसलिए हमेशा पेशेंसफुल रहिए साथियों। और सारा खेल फोकस का है। फोकस जितना हमारा अपनी सक्सेस पे, टारगेट पे, अपने ड्रीम पे होगा, वही चीज आपको बढ़ जाएगी। ये फोकस का सिद्धांत हमने पढ़ा, क्योंकि वहीं पे हमारी टोटल एनर्जी लग जाती है, वहीं पे हमारा मतलब जो है ऊर्जा चली जाती है। जहां ध्यान जाता है वहां हमारी एनर्जी आती है। अगर एनर्जी हमने शिफ्ट कर दी अपने गोल के ऊपर, तो डेफिनेट वो चीज हमें मिलने ही वाली है। तो साथियों, मैं फोकस के लिए एक ही बात बोलूंगा, आज के जमाने में बहुत मतलब जो ये दुनिया पूरी साउंड कर रही है, लोग चिल्ला रहे हैं, मीडिया वाले कुछ बोल रहे हैं, और मतलब जो है ना कि पेपर वाले कुछ बोल रहे हैं, जमाना कुछ और बोल रहा है, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा हमको साथियों बिल्कुल फोकस्ड रहना अपने काम के ऊपर। क्योंकि आज आप देख पा रहे हैं साथियों, 24 घंटा सोशल मीडिया हमारे फेस पे रहता है ना। हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं साथियों। इसलिए मैं जरूर बोलूंगा, आज से एक फिल्टर लगाना है। आज से हमें एक ऐसा फिल्टर लगाना है, कोई भी काम करने से पहले हम अपने आप से पूछें, क्या ये काम, क्या ये काम, ये जो एक्शन जो मैं लेने वाला हूं, ये मेरे को सफलता की ओर ले जाएगा, या फिर मेरे को मतलब जो है ना कि बैक लेके जाएगा। फिर से मैं बोलूंगा, हमें आज अपने आप से एक सवाल करना है कि कोई भी एक्शन, कोई रील चलाने से पहले, कोई व्हाट्सएप चलाने से पहले, कोई भी एक्शन करने से पहले अपने आप से एक बात पूछनी है, क्या ये एक्शन जो मैं कर रहा हूं, क्या मेरे को सफलता की ओर लेके जाएगा? नहीं ले जाएगा तो स्टॉप कर दीजिए, रुक जाइए वहीं के वहीं पे। तो एक फिल्टर जरूर लगाइए, कोई भी एक्शन करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले, है ना। तो हम लोगों को पता है कि ये एक लीडर बेस्ड बिजनेस है। एक लेवल के बाद में आपको एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपको एक लीडर बनना पड़ेगा, है ना। क्योंकि लीडर ही हमारे यहाँ पे बड़ा पैसा कमाते हैं, लीडर ही हमारे यहाँ पे बड़ा टीम बनाते हैं। तो यू आर द सीईओ ऑफ योर कंपनी, एक तरह से आप मतलब जो है ना कि इस बिजनेस में एक कंपनी के मालिक हैं। यू के बाद में आप एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं। सीईओ की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उस कंपनी में, उस तरह से यू के बाद में आप सीईओ बने, कंप्लीट जिम्मेदारी लें अपने नेटवर्क की, अपनी टीम की। चाहे वो वेन्यू चलाने की बात हो, चाहे वो कोर की बात हो, चाहे प्लान करने की बात हो, ग्रुप मीटिंग की बात हो, यू के बाद में आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मेरे नेटवर्क में ग्रुप मीटिंग हो रही है, प्लान हो रहे हैं, संडे की प्रेजेंटेशन हो रही है, फ्राइडे की ट्रेनिंग हो रही है। ये चीजों की कंप्लीट हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप सीईओ अपनी कंपनी के पास में। और हमेशा आपका विजन होना चाहिए इस काम को लेके। एक लीडर के पास में विजन होता है अगले 5 साल का, 10 साल का। तो अपना विजन बनाइए इस बिजनेस को लेके, आने वाले 10 सालों का, 20 सालों का। एक बहुत और मेरे को समझ में आया कि नो बड़ी बिकम चैंपियन इन 8 आवर्स। इस दुनिया में कोई भी आदमी 8 घंटे में चैंपियन नहीं बना, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन जॉब करती है। जॉब वाले 8 से 10 घंटे काम करते हैं, लेकिन मैं पूछूंगा कितने जॉब वाले हैं जो चैंपियन बने हैं? वो एवरेज ही लाइफ जी रहे हैं। जितने लोग नौकरियां कर रहे हैं वो 8 घंटे काम कर रहे हैं। 8 घंटे काम करके एवरेज लाइफ होती है, लेकिन जितने लोग चैंपियन बने हैं उन्होंने 8 घंटे से ज्यादा। तो आप अगर 8 घंटे से ज्यादा अगर मेहनत करते हो, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, तो आप चैंपियन बन सकते हो। मैंने कंसिस्टेंसी पे काफी बात हो चुकी है, बहुत बड़ी चीज है साथियों। सफलता के सिद्धांत हमें पता है, सारी सफलता की बातें हमें पता है, ऑलरेडी हमने सुन चुके हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है तो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो बी कंसिस्टेंट, कांस्टेंट रहिए अपने काम के साथ में, और अपना 100% देना। इस जर्नी में 99 से काम नहीं चलेगा, कंप्लीट 100% पूरी तरह से डेडिकेट होके, एक मतलब जो है कि समर्पण की भावना के साथ में हमें काम करना पड़ेगा, सिस्टम अपलाइन। और अपनी टीम के लिए साथियों, अपनी सक्सेस के लिए 100% देना पड़ेगा, है ना। तो कोई भी चीज 99% नहीं होती, 100% ही होती है। और बी पार्ट ऑफ सिस्टम, हमेशा सिस्टम का पार्ट बनिए, सिस्टम का हिस्सा बनिए, सिस्टम का मतलब जो है कि मतलब जो है कि भागीदार बनिए। और सिस्टम का जब हम पार्ट बनते हैं तो सिस्टम हमें आगे लेके चलता है, सिस्टम हमें ग्रो करवाता है, सिस्टम की
ताकत की वजह से साथियों हम ऊंचाइयों को पहुंचते हैं। तो सिस्टम का हमेशा पार्ट बनिए। और जाने अनजाने में क्या होता है इस जर्नी के अंदर साथियों, कई बार लेवल लेने के बाद में दो चीजें हमारी जिंदगी के अंदर आती है, एक अर्जेंट वर्क होता है, एक इंपॉर्टेंट काम होता है। तो एक इंसान की जिंदगी में होते हैं अर्जेंट काम, क्या क्या आते हैं, बर्थडे आते हैं, एनिवर्सरी आती है, मैरिज आती है, मूवी आती है, टीवी न्यूज क्रिकेट आता है, हॉलीडेज आते हैं, सामाजिक कार्य आते हैं। तो बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि वो केवल अर्जेंट काम ही कर रहे हैं, है ना। लेकिन हमें पता करना है कि यार मेरे को बर्थडे में जाना जरूरी है, कि मेरे को मीटिंग में जाना जरूरी है, एनिवर्सरी में जाना जरूरी है, कि फील्ड में। क्योंकि अर्जेंट काम कभी आपको अमीर नहीं बनाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट काम हमेशा हमें अमीर बनाएंगे। तो शो द प्लान, मूवी जरूरी है कि प्लान जरूरी है, क्रिकेट आईपीएल जरूरी है कि इनविटेशन जरूरी है, हॉलीडे जरूरी है कि क्लोजिंग जरूरी है। तो साथियों इंपॉर्टेंट काम मतलब छूट जाते हैं, और अर्जेंट कामों में हम जाने अनजाने में घुस जाते हैं। तो हमेशा इंपॉर्टेंट कामों को फोकस कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट काम ही है। अगर ये छूट रहे हैं तो आपकी सफलता छूट रही है, और तो इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो आपकी सफलता बन रही है। कई बार क्या होता है कि हम शॉर्ट टर्म के अंदर कुछ चीजों के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर देखिए साथी उसका कितना बड़ा हमारे को नुकसान होता है। जैसे एक आदमी रील चलाता है, फोन चलाता है, अगर क्योंकि पता ही नहीं चलता, किलोमीटर कई किलोमीटर रील चल जाती है। अगर अंगूठे को अगर हम नापें तो कई किलोमीटर में वो चला जाता है। तो रील चलाते हैं तो लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान क्या है, माइंड पक्का डिस्टर्ब होना ही है। कई लीडर्स का हो गया है, ज्यादा रील चला के माइंड डिस्टर्ब, क्योंकि वहां पे कुछ भी आता है। लेजीनेस आपको थोड़ी देर के लिए मजा दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको सक्सेस से दूर रख देगा। आपका फास्ट फूड थोड़ी देर के लिए आपको मजा दे सकता है, फास्ट फूड आनंद दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपने बीज बो दिया है हेल्थ खराब होने का। आपको बहाना आपको थोड़ी देर के लिए मजा दे दिया है, बहाना में थोड़ा आपको आनंद आ सकता है, लेकिन आपने बीज बो दिया अपनी ग्रोथ को रोकने का। इसलिए साथियों कुछ चीजें शॉर्ट टर्म के लिए हमें बेनिफिट दे सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए साथियों हमें मतलब देखना पड़ेगा कि मतलब जो है कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। फील्ड में शॉर्ट टर्म की हमें तकलीफ मिल सकती है, रिजेक्शन मिल सकती है शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए हमें फील्ड में चैलेंज आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सफलता आपका इंतजार कर रही है। शॉर्ट टर्म के लिए कोई हमारे को तकलीफ आ सकती है, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ मुसीबत आ सकती है, लेकिन अगर हमने फेस किया, शॉर्ट टर्म के लिए मेहनत करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन हमने वो किया, तो माय डियर फ्रेंड हमें सफलता मिलेगी। शॉर्ट टर्म के लिए हमें सिस्टम में जाने में, वेन्यू में जाने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन लगातार गए तो साथियों बहुत बड़ी सफलता हम लोगों का वेट कर रही है, हम लोगों का इंतजार कर रही है। तो इसलिए साथियों इस जर्नी में क्या होता है साथियों, एनिमी ऑफ द जर्नी, इस यात्रा के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन अगर किसी का कोई है तो कोई और नहीं है। जमाने को आपकी सफलता से कोई लेना देना नहीं है, आप क्या कर रहे हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया वालों को, आपके समाज वालों को, आपके रिश्तेदारों को। अगर हमारा कोई दुश्मन सबसे बड़ा है तो हमारे अंदर ही है। हमें मतलब जो बाहर के दुश्मनों से नहीं लड़ना, हमारे अंदर के दुश्मनों से लड़ना है। अगर आज तक हमें कोई रोका है तो किसी और ने रोका ही नहीं, क्योंकि और को इतना टाइम ही नहीं है कि वो आपको रोकेगा। और को आपकी सफलता से कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो अपनी जिंदगी में मस्त है। लेकिन अगर हमें कोई रोक रहा है जाने अनजाने में, तो वो रोक रहे हैं हमारे खुद के एनिमी, सेल्फ एनिमी। क्या है, हमारा लेजीनेस हो सकता है, हमारा मतलब जो है कि आलस्य सबसे बड़ा दुश्मन है। और आलस्य में कंफर्ट जोन के अंदर आ जाता आदमी। कंफर्ट जोन के अंदर आने से क्या होता है, वही जो हमने अभी बात पता करी, सक्सेस डिले हो जाएगी। तो कंफर्ट जोन कहीं आपका एनिमी तो नहीं है, एक्सक्यूज, कहीं आपके बहाने तो पावरफुल नहीं हो गए आजकल। इनकंसिस्टेंसी, क्या आप मतलब इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है, यानी कि काम को आगे पीछे तो नहीं कर रहे, कभी कभी तो नहीं कर रहे, या रेगुलर कर रहे हैं, ये बात को पता करो। और ईगो, एक लेवल के बाद में थोड़ा सा ईगो भी आ जाता है, सिस्टम और अपलाइन की बात कई बार नहीं मानते हैं, तो एक ईगो भी हमें कहीं ना कहीं रोक लेता है। कई बार अपलाइन समझाता है तो हमारे को मतलब जो है कि ईगो बीच में आता है। लर्निंग, जरूरी पड़ जाती है कि कुछ चीजें हमें सीखनी पड़ेगी इंडस्ट्री के बारे में, टीम वर्क के बारे में, लीडरशिप के बारे में। तो लर्निंग भी करनी पड़ेगी। कई लोग क्या लेवल ले लेते हैं लेकिन सीखते नहीं है ना, उनका मतलब जो है कि रिकग्निशन चेंज हो जाता है, लेकिन ना किताब पढ़ते हैं ना ऑडियो वीडियो सुनते हैं। तो क्या होता है, मतलब वो भी हमारी ग्रोथ को रोकता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा दुश्मन है। ज्यादा नॉलेज, बहुत दुनियादारी का नॉलेज, बहुत सारे लोग इतना नॉलेज ले लेते हैं, इतना जबर ज्यादा नॉलेज ले लेते हैं कि वो नॉलेज उनके ऊपर हावी हो जाता है, और कहीं ना कहीं मतलब जो है कि एक दुश्मन बन जाता है हमारा। उसके बाद में एक्शन, एक्शन की अगर मैं बात करूं तो साथियों कोई लोग मोटिवेट है, बिल्कुल करना चाहते हैं, लेकिन एक्शन ही नहीं करते।
ताबड़तोड़ मतलब जो है ना कि एक्शन नहीं करेंगे तो सक्सेस नहीं मिलेंगी। तो अपने आप से पूछना है, क्या मैं एक्शन कर रहा हूँ? क्या जो ड्रीम, जो सपने मैंने देखे हैं अपनी जिंदगी के लिए, अपने गोल, अपने पर्पज जो मैंने अपने परिवार को लेके देखे हैं, क्या उनके लिए मैं रोज एक्शन कर रहा हूँ? तो अगर कर रहे हैं तो बेस्ट है, नहीं कर रहे हैं तो एक्शन कीजिए। तो साथियों, यही चीजें हैं जो हमारी, और मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई किसी को नहीं रोक रहा। अगर कोई रोक रहा है तो अपने आप के, अपने खुद के सेल्फ माउंटेन है, आपके खुद के मतलब जो है ना कि वो बैरियर है, तो उनको हमें तोड़ना पड़ेगा। और एक अच्छा एक सवाल मैं जरूर पूछूंगा, और ये बेस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट $1,000,000 का सवाल है। सबसे बड़ा सवाल आप अपने आप को पूछना है, क्या आप अपने आप को अपना अपलाइन स्वीकार करेंगे? क्या आप अपने आप को अपना अपलाइन स्वीकार करेंगे? जैसे मैं मेरी बात करूं कि मैं ताराचंद, अगर ताराचंद ही मेरा अपलाइन होता तो क्या मैं उसको स्वीकार करता? मैं ताराचंद, क्या ताराचंद को अपना अपलाइन स्वीकार करता? तो बिल्कुल, अगर मैं बोलूं, अगर ताराचंद जी अगर वो काम कर रहे हैं जो एक अपलाइन को करना चाहिए, अगर ताराचंद जी मेहनती हैं, फील्ड में जाते हैं और जिम्मेदारी लेते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, सारी चीज एक्टिविटी करते हैं, तो बिल्कुल ताराचंद जी को मैं फॉलो करता। तो साथियों, अगर आप अपने आप को फॉलो नहीं कर सकते, या अपने अपना एज ए अपलाइन आप अपने आप को स्वीकार नहीं कर सकते, तो ऐसा बनिए, ऐसा बनिए। या एज ए डाउनलाइन आप स्वीकार करते अपने आप को, कैसे? तो वैसा बनना पड़ेगा अपने को। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बेस्ट अपलाइन बने, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई बेस्ट डाउनलाइन बने, तो अपना बेस्ट बेंचमार्क बनाइए, अपना बेस्ट वर्जन बनिए साथियों। और जो अपलाइन को करना चाहिए था, एक अच्छी अपलाइन क्या क्या कर सकती है, वो तमाम बातें, वो सारी की सारी चीजें हम फॉलो करें साथियों, सारी की सारी बातों को हम माने। तो यहां तक पहुंचने के लिए साथियों, हमें बहुत जरूरी चीजें हैं जिनका हमें सहारा लेना पड़ेगा, जिनका मतलब मैं बात करूं साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका रोल भी हमारी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों, जिनको हम बोलते हैं टूल्स। टूल्स की उपयोगिता की अगर मैं बात करूं, टूल्स क्या करते हैं? टूल्स हमारे काम को आसान करते हैं, कठिन काम को इजी कर देते हैं साथियों। मैं बोलूं, अगर हमने एक गड्ढा खोदना है, एक एक मतलब मैं बोलूंगा, एक 100 गज का हमने एक प्लॉट को खोदना है, उसमें गड्ढा करना है, लेकिन गड्ढे करने के लिए हमारे पास में चम्मच रहेगी, तो चम्मच से गड्ढा करने में कितने साल लग जाएंगे, फावड़े से कितना टाइम लग जाएगा। लेकिन उसी गड्ढे को खोदने के लिए अगर हमारे पास जेसीबी मशीन है, तो रातों रात वो गड्ढा कितने गहरा फुट का हो वो खोद सकते हैं। लेकिन कुछ लोग चम्मच से लेके खोद रहे हैं, कुछ लोग कुछ और लेके खोद रहे हैं, और वो खुद नहीं रहा। तो ऐसे ही इस जर्नी के अंदर साथियों हमारा बहुत बड़ा रोल है, हमारे टूल्स का। ये जेसीबी है जो ताबड़तोड़ काम करती है। तो सक्सेस फोर ओवर से आप मतलब जो है कि अपने ये टूल्स मंगा सकते हैं। आपके पास में प्लान फोल्डर, बिजनेस प्रेजेंटेशन फोल्डर होना चाहिए, ये हम मंगा सकते हैं, क्योंकि प्लान फोल्डर नहीं रहेगा तो हम प्लान किसको दें? करोड़पति कैसे बनेंगे, कैसे हम लीडर बन पाए, अगर हमारे पास में शुभारंभ नहीं रहेगा? तो लिस्ट में जो आपकी टीम बनेगी उनका नाम कहाँ लिखेंगे? तो बहुत जरूरी है आपके पास में शुभारंभ भी होना चाहिए आपके बैग के अंदर, क्योंकि टीम भी आपकी देखती है, डुप्लीकेशन भी होता है, तो शुभारंभ बहुत जरूरी है। तो ये लिस्ट का मैनुअल है, और ये बहुत ही अच्छी किताब है साथियों, क्योंकि सबसे बड़ा रोल है हमारे माइंड का। माइंड में अद्भुत शक्तियां, उन माइंड को उन अद्भुत दिमाग को कैसे जगाएं, उन पावर्स को कैसे जगाएं, उसके लिए साथियों माउंट पावर एक बहुत ही गजब की बुक जो हमारे पास में है, हमारी सक्सेस फॉरएवर पे जो मिलती है, ये बुक भी आप मतलब जो है ना कि जरूर पढ़िए साथियों, क्योंकि माइंड सेट तो धंधा सेट, माइंड ही सेट नहीं है तो बिल्कुल धंधा सेट नहीं है। और ये तो हमारी गीता है, प्रगति सूत्र, बहुत ही खूबसूरत किताब है। और ये मतलब जो है ना कि हर बंदे को ये किताब पढ़नी ही चाहिए, उसके बैग में होनी चाहिए। अपनी टीम के अंदर सबसे ज्यादा टूल्स का प्रमोशन करें, अपनी टीम के अंदर सबसे ज्यादा मतलब जो है ना कि टूल्स को प्रमोट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका नेटवर्क कहीं ना कहीं बैठ रहा है बार बार, तो टूल्स की दिक्कत है। तो आपके जितने भी नेटवर्क चल रहे हैं उनके अंदर टूल्स को प्रमोट कीजिए, इनकी ताकत बतानी पड़ेगी हमको। और प्रगति सूत्र सबको पढ़नी चाहिए, प्रगति सूत्र के अंदर सब सवालों के जवाब हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन जो एक इंसान को जिंदा रखती है इस बिजनेस के अंदर, बहुत जरूरी है इसको पढ़ना। और एक है नेटवर्क मार्केटिंग की 101 दमदार कहानियां महागुरु जी की। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कहानियों का बड़ा रोल है, समझने के लिए, सीखने के लिए, कोई बात को मतलब जो है अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये बुक भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, और इन कहानियों को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करके बहुत बड़ी टीम आप लोग बना सकते हैं।
और एक ड्रीम बुक है। ड्रीम बुक भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, ये भी हमारे सक्सेस फॉरएवर से मिलती है। इसको भी आप ऑर्डर करके मतलब जरूर मतलब जो है कि आप मंगाइए, अपने ड्रीम को लिखिए, है ना, और अपने ड्रीम्स को पूरा कीजिए। लास्ट बात साथियों, प्रोडक्ट की मैं बात करूं साथियों, हमारे पास में वैसे तो देखा जाए बहुत सारे प्रोडक्ट, एक मतलब जो है कि सारे के सारे प्रोडक्ट ही दमदार हैं, बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन एक प्रोडक्ट जिससे मैं दीवाना हुआ हूं और उसके बाद मैंने कभी दूसरा प्रोडक्ट को हाथ हाथ नहीं लगाया, हमारा जो फेस वॉश आता है ना चारकोल का, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अल्टीमेट है, एकदम इतनी ताजगी देता है, उसका कोई तोड़ नहीं है। मतलब इतना जबरदस्त उसका रिजल्ट है, जो चेहरे पे आप देख पा रहे हो, जो क्लीननेस देख पा रहे हो, या मैं बोलूंगा जो इतनी मतलब जो है कि जो सफाई दिख पा रही है, तो उसका बड़ा रोल है। तो हमारी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें डेली जीवन में मतलब इस्तेमाल करनी चाहिए। हमारा पेस्ट इतना बढ़िया है, हमारी चाय, चाय मतलब जो है ना, क्योंकि मैं बैंक में रहा हूँ तो चाय पीने की आदत है मेरे को, तो चाय मतलब मैं बोलूंगा कि बहुत ही लाजवाब है हमारी चाय को, मतलब जो है ना कि ये बेसिक चीज है जो हम पीते हैं चाय, तो चाय के लिए ऑर्डर करें आप, और जरूर सेफ सोप की चाय आप पिए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैं तो वही पीता हूँ, सेफ सोप के प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ, चाहे बाथरूम के हो चाहे किचन को। तो सारे प्रोडक्ट साथियों दमदार हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड है साथियों, बहुत ही हर्बल, बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट है। इनका आप इस्तेमाल कीजिए साथियों, क्योंकि जब हम खुद इस्तेमाल करते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आता है साथियों। अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो साथियों कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और हमारी टीम के अंदर डुप्लीकेशन भी नहीं होगा। तो सभी प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं साथियों, इनका इस्तेमाल कीजिए, मोटिवेट कीजिए टीम को इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए, और सबसे ज्यादा ऑर्डर करवाइए। तो यहाँ पे आके लगभग लगभग मेरी बात खत्म होती है। आप सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना। और विशेष बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं ग्रेट मेंटर महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल जी का। महागुरु जी, आज मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ, बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि आज आपने अपने इतने बड़े पैनल पे मेरे को मौका दिया, मेरे को बोलने का अवसर दिया। इस बात के लिए महागुरु जी मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सब कुछ आपने और सिस्टम ने सिखाया है, और अगर मैंने पूरी कोशिश करी है जो सीखा है वो बताने की, तो बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी।